पहली करोड़पति अभिनेत्री, फिर 2 शादियां, मरते समय एक भी नहीं था पास, फिर मिली दर्दनाक मौत। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। किसी किसी की किस्मत में इतना दुख होता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता पाई, लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। आज हम आपको 70 और 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी दर्दनाक मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। उस पुराने दौर में अदाकारा ने अपने ग्लैमरस अंदाज से करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। एक ऐसी लड़की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक्ट्रेस बनेगी, लेकिन किस्मत बदली और वो पहुंच गई फर्श से अर्श पर। जी हां, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी। हालत ऐसी हो गई थी कि पेट भरने के लिए खाना भी नहीं था, न रहने के लिए घर था। फिर चमकी किस्मत और वो बन गई हिंदी सिनेमा की सबसे अमीर एक्ट्रेस। ये आज की हीरोइन नहीं है, बल्कि 70-80 के दशक की हीरोइन है, जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी मौत भी बहुत ही दर्दनाक हुई। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम है कानन देवी, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था। हालांकि उनके पेरेंट्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनका पालन पोषण रतन चंद्र दास और राजोबाला ने किया था। एक समय तो ऐसा आ गया था जब उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय वो अपने एक रिश्तेदार के घर गए तो उन्होंने उन्हें 2 समय का खाना देने के लिए अपने घर की नौकरानी बना लिया। एक दिन कानन वहां से भाग गई और वापस राजोबाला हावड़ा आ गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर से भागकर वापस बंगाल आ गई तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। ऐसे में सिर्फ 7 साल की उम्र में वो अपनी मां के साथ वेश्यालय के पास रहने लगी। तंगहाल जिंदगी जीने वाली बच्ची और उसकी मां पर एक स्टेज आर्टिस्ट को दया आ गई। उन्होंने उसे स्टेज शो करने की सलाह दी और मार्गदर्शन किया। मदन मूवी स्टूडियो में वो गई तो वो कानन देवी की सुंदरता को देख मोहित हो गए। वो इतनी फेमस हो गई कि नौकरानी से मैडम बन गईं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी उन्हें मैडम कहकर बुलाते थे। कानन देवी ने फिल्म जयदेव से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। पहली फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 5 रुपये वेतन मिला। हालांकि पहली फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो उस समय एक फिल्म के लिए 5 लाख रुपये और एक गाने के लिए 1 लाख रुपये चार्ज करती थी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फिल्मों का कुल बजट 15,000 से 20,000 रुपये के करीब हुआ करता था। ऐसे में वो हिंदी सिनेमा की सबसे अमीर करोड़पति एक्ट्रेस बनी। कानन देवी ने साल 1940 में अशोक मेहता से शादी की, लेकिन ये रिश्ता लंबा न चला। दरअसल ये शादी समाज की बलि चढ़ गई, क्योंकि अशोक ब्रह्म समाज के शिक्षाविद हिरंबा चंद्र मेहता के बेटे थे, तो उस रूढ़िवादी समाज को ये रिश्ता रास नहीं आया और उनका साल 1945 में तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने साल 1949 में हरिदास भट्टाचार्य जी से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी बहुत जल्द टूट गया और वो एक बार फिर से अकेली रह गईं।
कानन देवी ने 2 शादियां की, लेकिन एक भी पति उनके साथ नहीं रहा। ऐसे में वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली पड़ गई। अकेलापन उन्हें खाने लगा और इतने पैसे वाली होने के बाद भी कोई उनके पास सहारा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कानन की मौत 17 जुलाई 1992 को हो गई। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार भी लावारिस की तरह हुआ, क्योंकि कोई भी अपना उनके अंतिम समय में उनके साथ नहीं था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।